तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड का एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने क्या किया था कि इसके पहले एक्सरसाइज के वीडियोस हमने कवर अप कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का करेंगे जो कि इस चैप्टर का क्या है, लास्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं रेगुलरली 1 डे से 2 डेज के इंटरवल में, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन जो है मेरे साथ कंटिन्यूअसली जो है चलता रहे। ठीक है, जिससे हमारा सिलेबस भी क्या हो जाएगा, नवंबर या दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको भी रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन आर एज फॉलोज। देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का मतलब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब इसके दो रूट होंगे। तो हमको अगर इसके दो रूट नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके जो दो रूट्स हैं, लेट टू रूट्स आर, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना, टू टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो एक रूट हमारे लिए क्या है, अल्फा है, और दूसरा रूट हमारे लिए क्या है, बीटा है। ठीक है, इसके बाद ये जो रूट्स है ना, अल्फा और बीटा, इसका जो है ये जो x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस। मतलब हमारे पास कोएफिशिएंट्स क्या क्या होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, a होता है, b होता है और c होता है। ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट है और ये इसके रूट हमने अज्यूम किए हैं। तो इसके रूट्स और इसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या होता है, हमारे पास एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन हम लोग दो तरीके से बताएंगे। पहला हम लोग निकाल के बताएंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, जो अल्फा एक रूट है और बीटा बीटा जो रूट है, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो जब आप सम ऑफ रूट्स करोगे तो ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस बी क्या है, तो एक्स का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका नेगेटिव ले लेना, और ए क्या है, x² का कोएफिशिएंट। दूसरा जो इनके बीच में रिलेशन बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड आप लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब आपके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है और वो किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट के c अपॉन a के बराबर जो है होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। उसके बाद अगर हमको क्वेश्चन में देखो, अगर हमको क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्टली अगर हमको गिवन है, तो हम लोग सम और रूट्स को ही देखकर क्या कर सकते हैं, सम एंड प्रोडक्ट को ही देखकर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता हो किसी इक्वेशन के, तो उस समय उसका इक्वेशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। जब आपको उसके सम और उसके प्रोडक्ट्स पता हो, जब आपको सम पता होगा तो इसके जगह डायरेक्टली वो वाली वैल्यू रख देना, जब आपको प्रोडक्ट पता होगा तो इसके जगह डायरेक्टली ये वाली वैल्यू रख देना। ठीक है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिया है, देखो वही चीज है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है। पहले में सम कितना दिया है, देखो -4, और दूसरे में प्रोडक्ट, मतलब उसी में प्रोडक्ट कितना दिया है, 12। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। देखो गिवन दैट करके लिख लेना, पहले सबसे पहले लिखना गिवन दैट, सबसे पहले क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना है, -4, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 12। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 12। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, देखो तो ये वाले फॉर्मूले को लगा दो, तो x² फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स की जगह कितना है हमारे पास, -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, देखो अब इसी को आप लिख दो, तो ये हो जाएगा x² माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये हो जाएगा 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है। तो जब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब पता हो जाता है तो आपको क्या करना है, इसी डायरेक्टली फॉर्मूले में आपको रख देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने दिया है उसमें सम ऑफ रूट्स दिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है कि अलग अलग रूट्स हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अभी तो फर्स्ट को करेंगे ही। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर फॉलोअर्स। देखो अभी रूट्स आर फॉलोअर्स करके दिया है ना, तो देखो, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, सम ऑफ रूट्स दिया था और प्रोडक्ट रूट्स दिया था, तो डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देते थे। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट्स नहीं दिया है, तो आपको अलग से पहले सम निकालना पड़ेगा और अलग से आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर जाके वैल्यू पुट करना। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो आप सबसे पहले ये चीज देखना कि आपको क्या चीजें गिवन है। सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली गिवन होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देना, और अगर इंडिविजुअल एक एक रूट्स दिए होंगे तो पहले सम निकालना फिर प्रोडक्ट निकालना। जैसे इसमें से एक मान लो अल्फा है, दूसरा मान लो बीटा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो यहाँ तो सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं दिया है तो तुमको खुद से निकालना पड़ेगा। तो सम कैसा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब 7 4 जा 28। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा तब जाकर रखोगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि वो सम ऑफ रूट्स दिया है कि इंडिविजुअल रूट्स के बारे में बात कर रहा है। तो जैसा कि हमने पहले वाला क्वेश्चन को बना लिया था, ये वाला क्वेश्चन, अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली यहीं पर बना देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है 6, तो यहाँ पर रख दो 6 इंटू एक्स और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास 2√7। तो अब हमारे पास फॉर्मूला याद हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√7 और एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 8, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, सम ऑफ रूट्स कितना है 4/9, तो फॉर्मूला में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड क्वेश्चन में अभी आपको डायरेक्टली नहीं रखना है क्योंकि अभी जो पहली वाली वैल्यू है वो पहली रूट है, दूसरी वाली वैल्यू सेकेंड रूट है। तो आपको जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि सम ऑफ रूट्स पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, फिर जाकर आप वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो मैंने जो चीज बताया उसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको सम ऑफ रूट्स दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है या इंडिविजुअल रूट की बात किया, उस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लेट, एक पहली वाली वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स नहीं है, तो हम लोग अपने से क्या करेंगे, खुद से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो 7 + 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। उसके बाद दूसरा चीज क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर आप लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 7 × 4 7 4 जा 28। अब आप फॉर्मूले में रख दो, तो यहाँ पर लिखना सिंस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मतलब 11, तो यहाँ ब्रैकेट में 11 और बाहर में x, तो 11x और अल्फा इंटू बीटा कितना है 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो, फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या देखो, अज्यूम कर लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू -2 है और बीटा इज इक्वल टू 4 है। तो अब देखो सम ऑफ रूट्स निकाल दो आप, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आएगा, -2 + 4 करोगे तो कितना आएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा -8। अब फॉर्मूले में डायरेक्टली रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है तो ये हो जाएगा +2x और ये माइनस बाहर का, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब यहाँ -8 है, -8 कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमको दो रूट्स गिवन है वो क्या क्या है, 12 है और -24 है।
तो इसमें से ये वाला मान लेते हैं अल्फा है और ये वाला मान लेते हैं बीटा है। तो सबसे पहले वही निकालोगे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 12 प्लस माइनस 24 करने से कितना आएगा माइनस 24 आएगा। उसके बाद आप लोग कर लो अल्फा इंटू बीटा मतलब 12 इंटू माइनस 24। ठीक है, तो 12 इंटू हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस 24। सो 12 इंटू जब 24 करेंगे तो 12 इंटू 24 हमारे पास आएगा माइनस 288। अब आपको सम ऑफ रूट्स पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल गया, फॉर्मूले में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस सम ऑफ रूट्स ऑलरेडी माइनस है तो एक और बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 288। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस 288 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सुधार लेना, ये इज इक्वल टू 0 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास पहली वाली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली वाली वैल्यू है 4/5। ठीक है, और दूसरी वाली वैल्यू है हमारे पास -3/5। तो इसमें से एक को अल्फा मान लो दूसरे को बीटा मान लो। तो अब आप निकालो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब आपको ऐड करना है 4/5 प्लस -3/5। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब एलसीएम 5 है तो न्यूमरेटर को आप सिंपली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 5। तो सम ऑफ रूट्स ये हो गया। उसके बाद आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4/5 इंटू -3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा ये -12 और 12 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके बाद इसके फॉर्मूले पे। तो हमको फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, अब स्टेटमेंट आप लिख लेना। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह कितना है हमारे पास 1/5 तो ये हो जाएगा -1/5x प्लस कितना आया हमारे पास -12/25 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/5 और ये हो जाएगा -12/25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो दो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या है 4 और 4 है। तो एक अल्फा ले लो और दूसरे को बीटा ले लो। तो उसके बाद देखो जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 4 और 4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8। उसके बाद क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। अब आप फॉर्मूले में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है देखते हैं कौन सी दो वैल्यूज हमको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमारे पास पहली वाली वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू मान लेते हैं -1/3 है और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2/5 है। तो आप क्या करोगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 प्लस 2/5। ठीक है, सब दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 और ये -5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1/15 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -1/3 और 2/5 तो ये हो जाएगा -2/15। ठीक है, कितना है ये -2/15 आपको क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में डायरेक्टली रख दो। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/15 आ चुके हैं, तो इसके जगह ये रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया है, 2/15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, उसमें एक वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं 8 है, और दूसरी वैल्यू जो है वो 3 है, तो उसको मान लेते हैं हम लोग 3 है करके। ठीक है, तो एक वैल्यू अल्फा की, दूसरी वैल्यू बीटा की। तो जब आप सम ऑफ रूट्स निकालोगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे, 8 3 हो जाएगा, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, और यहाँ पर जब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 8 3 हो जाएगा 24। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह आ जाएगा यहाँ 11x, और अल्फा इंटू बीटा के जगह यहाँ आ जाएगा 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या वैल्यू है, देखो तो एक वैल्यू है हमारे पास √3 - 7, और दूसरी वैल्यू है √3 + 7। तो ये मान लो अल्फा है और ये मान लो बीटा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। तो √3 - 7 प्लस √3 + 7। तो ये देखो -7 + 7 कैंसल, √3 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, √3 और √3 दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 2√2। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना रहता है, हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो √3 - 7 इंटू √3 + 7। तो यहाँ देखो a - b और a + b जैसा दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका a² - b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर -46 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देते हैं। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह 2√2x, और प्रोडक्ट की जगह -46 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, वैसे छोड़ूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन का है छोड़ दिए करके, चलो मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 + √5 और 6 - √5 है। ठीक है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है। ठीक है, जब आप सम ऑफ रूट्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 6 + √5, और यहाँ पर आ जाएगा 6 - √5। तो √5 कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 6 हो जाएगा 12। ठीक है, 6 + 6 कितना होता है, 12। अब इसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 + √5 इंटू 6 - √5। तो यहाँ भी देखो a + b और a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - √5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो यहाँ कितना बचेगा, 31। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 12 आया, ये हो जाएगा 12x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया है, 31, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमको सम ऑफ रूट्स दिया रहता था और रूट्स दिए रहते थे, और हमको क्या बोलता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ करके। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमसे बोल रहा है कि इसके सम ऑफ रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है निकालो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, ax² + bx + c = 0, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलता है, मैंने बताया था c/a से निकलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कितना है देखो, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन को मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा 7, c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट है सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए। देखो b की वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन में कितना है 3, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कितना है देखो, 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी माइनस 2, c की वैल्यू आएगी 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a। तो ये जो माइनस ये फॉर्मूले के कारण है, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला माइनस वैल्यू के कारण आया अपॉन में 2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 अपॉन में 2 मतलब आ जाएगा 1। उसके बाद आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब c अपॉन में a, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2, सो 3/2 इज आवर आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो a फॉर एप्पल की वैल्यू आएगी 3, b फॉर बॉल की वैल्यू आएगी -5, और c फॉर कैट की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, चलो उसके बाद आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी की जगह हमारे पास आएगा -5 अपॉन में ए की जगह आएगा 3, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस 5/3। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3, तो -2 अपॉन में 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो हमारे पास है वो है 2x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -2√6, c की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, उसके बाद आप निकालोगे क्या सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन में a, ये माइनस b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस अपॉन में a, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन में 2, 2 और 2 कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया √6। उसके बाद आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन में a, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का इवन इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -6। ठीक है, ये हमने क्या किया ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। ठीक है, अब आप निकाल लो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी के जगह 6, ए के जगह 1। उसके बाद आप निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, अच्छा 6 -6 अपॉन 1 मतलब -6 ही होगा, और ये होता है सी अपॉन में ए। तो सी की वैल्यू -6 अपॉन में 1, तो ये भी कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या होता है कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत जल्दी आज या फिर कल जो है मैं आपके लिए चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोग तक वीडियो पहुंच पाए और उन लोग भी क्या कर सके स्कूल ओपन होने तक या स्कूल के बाद भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर सके। ठीक है, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियोस देखा होगा, तो हमारा टारगेट क्या है कि जो सीजी बोर्ड का जो टॉप 10 है उसमें 3 बच्चे हमारे यहाँ से अगर होते हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा काफी प्राउड मोमेंट होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज आप उसके लिए भी प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। अभी तो हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है,
तो साइंस के भी वीडियोस बनाने की मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन साइंस के उतने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। तो अगर आप लोग बोलोगे कि सर साइंस के वीडियोस चाहिए करके, तो फिर मैं साइंस की सीरीज भी क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, फालतू में किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।